तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिंह बघेल साहब हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरीके से ले रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव है और आज कन्नौज में चुनाव की बात की जाए तो आप पिछली बार सपा बसपा लोकदल गठबंधन के बावजूद अपनी मनपसंद मनोवांछित प्रिय चुनी हुई सीट कन्नौज पर डिम्पल यादव हारी हैं और तब हारी हैं जब बीएसपी ने उनको 1.5 लाख वोट ट्रांसफर किया था। इस बार बीएसपी अलग है और तो इस बार और भी खतरे में है कन्नौज। जिस तरीके से राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने कहा है कि मुझसे डिबेट करने की मोदी आमने सामने आकर कोई स्तर होता है ना डिबेट में, प्रवक्ता भी बैठते हैं तो जिले लेवल के जिले लेवल पे बैठते हैं, स्टेट लेवल के स्टेट में बैठते हैं, नेशनल लेवल के हर पार्टी के नेशनल लेवल के बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी यदि जीवित होती या राजीव गांधी जी होते और डिबेट की मांग करते तो प्रधानमंत्री डिबेट में तैयार होते। लेकिन राहुल गांधी के साथ डिबेट में कोई स्तर भी तो होना चाहिए। जो आदमी स्वयं अपनी मनपसंद सीट अमेठी से चुनाव हारा हो तो वो प्रधानमंत्री के साथ क्या बैठेंगे। दूसरी बात है, मेरी राहुल गांधी को सलाह है कि डिबेट की मांग ना करें और ना बैठें तो ही भला है, वरना बाद में कहेंगे कुछ कह जाएंगे ऊटपटांग बात, बाद में कहेंगे स्लिप ऑफ टंग है या पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ के दिखाया है। तो वो जो प्रधानमंत्री कभी एक लाइन लिखे बिना विश्व के मंचों पर बोलते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या G20 के की बैठकें हों, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं, जापान चाइना रसिया से, तो वो कभी किसी पुर्ची का सहारा नहीं लेते हैं और इनको तो कोई लिख के देता है, उसके बाद इनकी ये हालत होती है। तो ना ही बैठे तो ये अच्छा, उसी में कांग्रेस का भला है। सर अखिलेश जी 79 सीट का दावा कर रहे हैं जीत का, आज की तारीख स्थान और समय नोट कर लो कि अगर 79 नहीं आए तो फिर वो क्षमा मांगेंगे क्या देश से? तो ये एक राजनीतिक जुमलेबाजी और लफबाजी है और ऐसे बयान उनको नॉन सीरियस बताते हैं। तो ये दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी, ये शताब्दी की सबसे बड़ी मजाक है जो अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 वो जीते। सर एक आखिरी सवाल, अगर अरविंद केजरीवाल साहब की बात की जाए तो केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और बाबा को तो ये 2-3 महीने में ही खत्म कर देंगे, तो क्या मानते हैं? हमारी पार्टी के बारे में वो ना बोले जिसके स्वयं के डिप्टी सीएम जेल में हो, सीएम जेल में हो, महत्वपूर्ण नेता जेल में हो, एक आध बेल आउट हुए हैं, बाकी ज्यादातर बेल नहीं हुई। उनको ये बातें कहना उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। जो सभी राजनीतिक दलों को बेईमान कहते हुए आए थे वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो तो माननीय अदालतें बेल तक नहीं छू रही है, फेंक रही है। साल साल जैन को तो हो गया होगा काफी दिन, 19 सिसोदिया को भी हो गया होगा। तो जो जिस मेरिट पे सरकार बनाई थी उसी में सबसे ज्यादा वो डीमेरिट पर है भ्रष्टाचार। 400 पार के नारे को कैसे करेंगे? नहीं, मैं सहमत हूँ, पिछली बार से ज्यादा ही आ रहे हैं और 14 में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की प्रत्याशा में गुजरात मॉडल देश में लागू होगा, लोगों ने वोट दिए, यूपी में 73 आए। 19 का चुनाव कठिन था, सपा उसका लोकदल, उसमें भी हम लोग जीत करके आए। अब तो 24 के चुनाव में 14 से लेकर के 24 तक के कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग गिना रहे हैं। और यदि भारत में जातवाद ना होता, कट्टर गोत्रवाद ना होता, कट्टर अल्पसंख्यक लोग ना होते और यदि लाभार्थी अपने परिवार सहित भाजपा को वोट डाल दें तो भारतीय जनता पार्टी की सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, यदि लाभार्थी केवल परिवार के साथ वोट देते। देखिए ये हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिंह बघेल साहब थे, जिन्होंने कहा है कि जो लाभार्थी हैं अगर वही जो योजनाएं हैं उन तक पहुंची हैं और वही अगर वोट डालते हैं तो ये जो 400 पार का नारा है और यूपी में 80 सीटों का नारा है वह सफल हो जाएगा। शिव कुमार, न्यूज़ 18, आगरा।